कल रात जब मैं सोने ही जा रहा था, रात को ठीक 11 बजे एक स्टूडेंट का मैसेज आता है कि भैया मुझे कुछ करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूँ क्या करूँ। और घर वाले अलग प्रेशर डाल रहे कि जॉब मिल जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन मेरा मन जॉब में नहीं लग रहा। मैं उसको टेक्स्ट कर ही रहा था कि उतने ही देर में एक हाउसवाइफ के मैसेज आता है कि सर मैं घर तो बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ अपना करूँ, कुछ ऐसा जिससे पूरी फैमिली की लाइफ सुधर जाए। इनकी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं आती है, जब आते हैं तो थके हारे रहते हैं, पूरा चेहरा मुरझाया रहता है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ अगर अपना बिल्ड कर लूँगी तो इनको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मैंने सोचा अब इनसे सुबह में बात करेंगे, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और जैसे ही सुबह उठते मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ एक वर्किंग प्रोफेशनल का भी मैसेज आता है जो बता रहा है कि रोज़ की वही सैलरी, वही बॉस का झिक, वही रोज़ नाटक नौटंकी, ना सैलरी बढ़ रही है ना प्रमोशन हो रहा है। इस सब से मैं भी परेशान हो चुका हूँ। मुझे भी कोई तरीका बताओ जिससे मैं अपना जॉब छोड़ सकूं। ये वीडियो आप तीनों के लिए है। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, दूसरा पैसे तो आप अरेंज नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कि कोई बिजनेस स्टार्ट करे, और पढ़ाई को तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और घर वाले के झिक से अलग परेशान हो चुके हो कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जॉब मिल जाएगा। और मैं जानता हूँ कि आपका मन जॉब में लग नहीं रहा है। और अगर आप हाउसवाइफ हो तो पूरा घर तो चलाना पड़ता है, बच्चे संभालो, घर वालों को संभालो, घर के काम को संभालो, उसके साथ साथ आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा इनकम बेस तैयार करें जिससे आप अपने फैमिली को एक सिक्योरिटी दे सको और कुछ पैसे कमा सको। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप सबसे डेंजर स्टेज के अंदर है, जहां पे आपको घर वालों को भी संभालना पड़ता है, ऑफिस भी संभालना पड़ता है, बॉस की झिक भी संभालनी पड़ती है, और वही सैलरी प्रमोशन का इंतजार लगा रहता है जो कभी मिलती नहीं। अगर आप इनमें से कोई भी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर नॉट अलोन। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, तब मेरे दिमाग में आता था कि कुछ करे, कुछ बड़ा करे, कुछ बड़ा करे, हो नहीं पाया। बाद में जॉब ज्वाइन किया, फिर वही बॉस की झिक सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, और सैलरी भाई इतना कम आ रहा था कि मैं परेशान हो गया था। फिर मैं सोचा कुछ अपना करना है। ये आग मेरे अंदर से आ रही थी कि जॉब तो नहीं करना है, कुछ अपना बिल्ड करना है। बाद में मैंने टीकेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जहां पे वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ अपने लिए भी एक इनकम बेस तैयार कर सकते हैं। क्यों ना ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? मुझे एक मेंटोर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि किशन, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ सोचते रहते हैं एंड दूसरा जो एक सिस्टम के साथ काम करते हैं। उस दिन मेरी आंखें खुल गई कि भाई ये क्या बताया आपने। तब मुझे समझ में आया कि सक्सेस माइंडसेट से स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे बिठा लिया कि मुझे कुछ करना है तो वो 100% होगा, बस उसके लिए मेहनत करना पड़ सकता है। तब मुझे समझ में आया सक्सेस माइंडसेट से स्टार्ट होता है। तुम्हें कामयाब होने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी भी चीज के इंतजार का। जो भी है, जितने भी रिसोर्सेस है, आप वहां से शुरुआत करना चालू कर दो। आपको सिर्फ एक सिस्टम फॉलो करना है जो आपके लिए 24/7 काम करेगा, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब देखो, ऑनलाइन पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 तरीके बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले नंबर पे आता है अफिलिएट मार्केटिंग, जहां पे ना तो आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ता है और ना ही उसके ऊपर कुछ मेहनत करनी पड़ती है, ना ही आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, और ना ही आपको वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। आपको सिंपली किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या फिर ऐसे लोगों के पास शेयर करना है जिसको सच में उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। और ये चीजें आप फेसबुक ऐड की हेल्प से बहुत प्यार से कर सकते हो। और अगर आप फेसबुक ऐड नहीं चलाना चाहते तो भी ये पॉसिबल है, लेकिन ये थोड़ा सा सीक्रेट है। दूसरा तरीका फ्रीलांसिंग। आपके पास कोई भी स्किल है, आप पढ़ाना जानते हैं, आपको सेल्स आती है या फिर किसी भी तरीके का स्किल है, आप उसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो। पार्ट टाइम में किसी को वो सर्विस दो एंड वहां से पैसे कमाओ। और अगर कोई स्किल नहीं है तो आज के टाइम में सीखना भी बहुत आसान है। कैनवा सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, और आपको ऐसे बहुत सारे क्लाइंट मिल जाएंगे जो आपको काम देने के लिए बैठे हैं। एंड तीसरा है लीड बोर्ड सिस्टम, जो कि मैंने बनाया है।
और इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको यहाँ पे ना तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपली कॉल करने हैं एंड मैसेजेस करने हैं, इससे ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सारा काम ऑटोमेट है, सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। ना आपको वेबसाइट बनाने की जरूरत है, ना ही कोडिंग सीखने की जरूरत है, ना ही कैमरा फेस करने की जरूरत है। जस्ट प्लग एंड प्ले। जैसे राघव एक स्टूडेंट अपने लिए 15 से 20 हजार की इनकम जनरेट कर पा रहा है अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए। सीखा एक हाउसवाइफ जो 25 से 30 हजार की इनकम जनरेट कर रही है अपने काम को संभालते हुए। एंड बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने जॉब के साथ साथ 25 से 30 हजार की इनकम जनरेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उनमें और आप में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है दोस्तों, डिफरेंट सिर्फ इतना है कि उन्होंने डिसीजन लिया। एंड मे बी आप अभी भी सोच रहे हैं। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। मान लेते हैं कि आज से 1 साल पहले अगर आपने डिसीजन लिया होता कि मैं कुछ करता हूं, तो आज आप किस लेवल पे होते, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? मैं आपको अपनी 1 साल पहले की फोटो दिखाता हूं एंड इनकम भी। ये डिफरेंट है दोस्तों 1 साल के अंदर। मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कीमती टाइम को बर्बाद ना करें, अभी एक्शन लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आपके लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, कुछ टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी, थोड़े बहुत लोगों को जरूर झेलना पड़ेगा। घर वाले ही थोड़े से ताना मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब पैसे आना स्टार्ट होते हैं तो वही ताने, वही गालियाँ तालियों में कन्वर्ट हो जाती है और मोटिवेशन एक अलग लेवल पे चला जाता है। सो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड अब आप अपने लाइफ में एक डिसीजन लेने के लिए तैयार है, जिससे आपकी और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो सकती है। और एक सीक्रेट बताता हूँ, इधर आओ। अगर आज आप अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे तो कोई और डिसीजन ले रहा है जो आपसे आगे निकल जाएगा। टेक योर डिसीजन राइट नाउ।